हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है, तो चलिए थोड़ा सी बातचीत कर लेते हैं, फिर पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा जो स्ट्रक्चर रहने वाला है, जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो प्रैक्टिस बैच, प्रैक्टिस बैच, ये हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। जीरो टू हीरो प्रैक्टिस, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, जीरो टू हीरो प्रैक्टिस बैच हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। इसकी जो है आज पहली क्लास होगी। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, उसको जरा एक बार समझ लीजिए। देखिए, हम लोग कोई भी एक चैप्टर उठाएंगे, कोई भी एक चैप्टर, ये यहाँ पे फाउंडेशन नहीं होगा, बेसिक नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना सिखाया जाएगा। एकदम ये प्रैक्टिस बैच की तरह है। फाउंडेशन बैच इसके बाद आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये अभी क्या है, प्रैक्टिस बैच उन बच्चों के लिए जो कि 1 नंबर 2 नंबर से छट जा रहे हैं मेंस में, उनके लिए। तो देखिए, हम लोग अब जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज, पहला चैप्टर, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें हम क्या अलग करने वाले हैं बाकी टीचरों से, वो देखिए। हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल 2016 के होंगे। सीजीएल 2016 में प्रॉफिट लॉस में जितने सवाल आए हैं उन सबको आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी बचे सवाल को अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो टोटल जो है सीजीएल 2016 में कुल मिला करके 36 से 38 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आए हैं। 36 से 38 क्वेश्चन किसके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के आए हैं। एक शिफ्ट में या तो 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन, ये तो आया ही आया है 25 सवाल में। ठीक है, समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया कि हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को, जो कि सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए हैं। जब सीजीएल 2016 हो जाएगा तो फिर हम सीजीएल 2017 करेंगे, फिर 2017 हो जाएगा तो 2018 करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग 2026 तक आएंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक भी सवाल हमारा 10 सालों में कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए, आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, तो पहला सवाल देखिए। ए डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6% लॉस। एक विक्रेता जो है एक वस्तु को 6% की हानि पर बेचता है। हैड ही सोल्ड इट एट 64 रुपीज मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यदि वह उस वस्तु को 10%, 64 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये सीजीएल 2016 का प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। तो देखिए, पहले बेच रहा था 6% लॉस पर, तो बेच रहा है 6%, ये सीपी है। ठीक है, 6% लॉस तो माइनस का 6। अब बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, तो प्लस का 10। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, 10 और 6 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 64 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 रुपये। तो हमसे पूछा सीपी, सीपी हमेशा कितना होता है, 100 यूनिट होता है। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 रुपये। ठीक है, ये था आपका पहला सवाल। समझ में आया। अब जिन लोगों को दिक्कत होगी कि ये 10 और 6 16 कैसे हो गया, उनके लिए मैं बता दूं। जब भी एक बार लॉस होगा और एक बार प्रॉफिट होगा तो दोनों परसेंटेज को हम जोड़ देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी एक बार लॉस होगा, जैसे यहाँ लॉस हो रहा था यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, तो दोनों परसेंटेज को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यदि दोनों जगह लॉस हो जाए तब सब्ट्रैक्ट करेंगे, या दोनों जगह प्रॉफिट हो जाए तब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक जगह प्रॉफिट और एक जगह लॉस होगा तो वहाँ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, अंतर निकल के आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है, 64 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपये, तो 100 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। चलिए दूसरा सवाल देखिए। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 450 आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 16/2/3% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। व्हाट इज द प्रिंटेड प्राइस। एक आदमी एक वस्तु को 450 रुपये में बेचता है 16/2/3% की छूट देने के बाद। तो उसका अंकित मूल्य क्या रहा होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, डायरेक्ट क्या करेंगे, 16/2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है,
1/6 होता है, यानी कि 6 की वस्तु बिकी कितने में, 5 में। तो सेलिंग प्राइस 5 नहीं है, 450 है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1 की। 1 की वैल्यू 90 आ गई, तो 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 540। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। वहाँ पे ये सब लिखने नहीं बैठ जाना कि 5 यूनिट बराबर ये, फिर 6 यूनिट बराबर ये, बिल्कुल नहीं। सीधे रेशियो लिखेंगे, और 5 की वैल्यू ये, तो 6 की वैल्यू यहाँ 540। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए। ए डिस्काउंट सीरीज ऑफ 15%, 20% एंड 25% इज इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ, यानी कि 3 क्रमागत छूट दी जा रही है 15, 20 और 25% का, तो वो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज के बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 100 मान के करना कहूँगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज जो है वो इंटीजर में दे रखा है, आसानी से हो जाएगा। 100 मान के आप इसे कर लीजिए। देखिए कॉस्ट प्राइस, एक सेकेंड, हाँ, हम मान लेंगे मार्क प्राइस जो था वो 100 था। ठीक है, ठीक, मार्क प्राइस जो था वो कितना था, 100 था। 100 में हमने 15, 20 का ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो 100 में हमने 20% का छूट दिया, तो आ गया 80। 80 आया, कितने का छूट दिया, 20% का। फिर 20% का फिर से 25% छूट दिया, यानी 1/4, यानी कि 20 फिर से छूट दिया, 60 हो गया। हो गया, हाँ ठीक है। फिर 60 का 15%, 60 का 15% मतलब 3/20। तो 20 से 60 3 बार में कट जाएगा, 3 तिहाई आ जाएगा, 3/20। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गुणे 60। तो ये 3, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो 3/3 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 60 में से 9 गया तो क्या आया, 51। यानी फाइनली वो वैल्यू कितने में बिक गई, 51 रुपये में, जिसका अंकित मूल्य 100 था। तो छूट कितना मिला है, 100 से 51 में जाने पर, तो 49% का क्या मिला है, छूट मिला। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था, अब नहीं है। ठीक है, समझ, आवाज़ सही सही आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए आया, तो आप चाहते तो रेशियो मेथड भी लगा सकते थे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा स्मार्ट तरीका भी आप सीखिए कि आप क्या करते, 15% निकालते इसका, तो वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड आ जाते। तो आप तीनों में से किसी भी परसेंटेज को पहले मान सकते हैं, और किसी को भी बाद में रख सकते हैं। ये आपके चॉइस के ऊपर है, उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने पहले 20 को लिया, क्यों, क्योंकि 100 का 20% निकालना आसान है। फिर 80 आया, 80 का 25% लिया, क्यों, क्योंकि 1/4 करना है, 20 कम हो गया 60। फिर 60 आया, 60 का 15% कर दिया, 3/20 यानी 3 तिहाई 9, 60 में 9 कम 51, यानी कि 100 की वस्तु 51 में बिकी, यानी 49% का क्या दिया गया है, छूट दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 रुपये। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, 900 रुपये है। इट इज अवेलेबल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। यह 2 क्रमागत छूट के पर ये अवेलेबल है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। इस पे जो है 2 क्रमागत छूट दिया जा रहा है, एक 20% का और एक 10% का। तो अब सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे मार्क प्राइस जो है वो 900 है। 900 में मैंने आपको 20% का छूट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से 20/100 करेंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट ही गया, 180 का छूट दे दिया, तो आके इतना गया 720। 720 में फिर से 10% का छूट दे देंगे, 72 का छूट दे दिया, तो 720 में 10, यहाँ 8 आ जाएगा। ये बना 6, 6 में 2 गया तो 4, और ये 648। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए स्टोर सेल्स अ वॉच फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। एक दुकान जो है, स्टोर है, वो घड़ी बेच रहा है 25% अपने, उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसके क्रय मूल्य का 25% उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट बताइए उसके विक्रय मूल्य का कितना होगा। ये जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है ये क्रय मूल्य का दिया है, और आपसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य का प्रॉफिट परसेंट। देखिए दो तरह से प्रॉफिट परसेंट बोले जाते हैं, एक या तो क्रय मूल्य पर या फिर विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य वाला असली प्रॉफिट नहीं होता है, असली प्रॉफिट कौन सा होता है, क्रय मूल्य वाला होता है। लेकिन हमको जो है अब सवाल में पूछ दिया है, तो हम विक्रय मूल्य पर भी प्रॉफिट निकालना जानते हैं। तो देखिए क्या करेंगे।
ए स्टोर सेल्स अ वॉच फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 25%। सारा खेल रेशियो का है। 25% का प्रॉफिट बना 1/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी। यहाँ लिखे CP, यहाँ लिखे SP। 4 का सामान आपने 5 में बेच दिया। 4 का सामान कितने में बेचा? 5 में। तो फायदा कितने का हुआ? 1 का हुआ। क्या हुआ? 1 का फायदा हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगेंस्ट सेलिंग प्राइस जो होगा, फायदा कितने का हुआ? 1 का। अपॉन नीचे कॉस्ट प्राइस जाता है, लेकिन हमें नीचे सेलिंग प्राइस लिखना है इंटू 100। सबसे पहले दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट को ऊपर लिखना है और नीचे क्या लिखना है? सेलिंग प्राइस। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज निकालते समय या लॉस परसेंटेज निकालते समय हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिखते थे? कॉस्ट प्राइस। लेकिन इस सवाल में हमें डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखिए अब आ गया ये 20% का उसे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये उसका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। ये सिर्फ आपको निकालने के लिए पूछा है तो आपने निकाल दिया। उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 25%। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए 6वां सवाल। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 950 आफ्टर अलाउिंग 5% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, फाइंड द मार्केट प्राइस। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 950 है, 5% की छूट देने के बाद उस वस्तु को 950 में बेचा गया। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आप सीधे सीधे 5% के लिए देखेंगे। 20 का सामान 19 में। ठीक है, 19 की वैल्यू दे रखी है 950, यानी कि गुणे 5। तो 20 की वैल्यू गुणे 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ये प्रैक्टिस बैच है, इसमें मैं आपको पूरा बेसिक्स नहीं बताने वाला, वो सब आपको आता होगा। मैं यहाँ सारे वैरायटी ऑफ प्रश्न जो एग्जाम में आए हैं उनको मैं कराऊंगा, और जल्दीबाजी में आप लोग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए टीवी वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। एक टीवी को 5% के लाभ पर बेच दिया गया। इफ ही हैड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, ही वुड हैव ही वुड हैव बीन मेड 1000 रुपीज मोर। व्हाट इज इट्स कॉस्ट प्राइस। यदि वह इस टीवी को 10% के प्रॉफिट पर बेचा होता तो उसे 1000 रुपये और प्रॉफिट मिले होते। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है। 5% का प्रॉफिट दिया, 105 में बेचा। फिर दूसरे पर 10% का प्रॉफिट दिया, 110 में बेचा। ठीक है, ठीक। अंतर कितने का है? 5 यूनिट का। यही 5 यूनिट किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200। तो CP कितना है? 100। तो 100 गुणे 200 कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए उत्तर आ जाएगा 20,000। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए ट्रेडर सोल्ड अ साइकिल एट अ लॉस ऑफ 10%। एक व्यापारी एक साइकिल को 10% के हानि पर बेचता है। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन 200 रुपीज मोर, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 6%। यदि वह उसे जितना में बेचा है उससे 200 रुपये और ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 10% हानि की जगह 6% का क्या होता? लाभ होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए CP हो गया हमारा 100। पहले 10% के लॉस में बेचा है, 90 में बेचा। अब 6% के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो 106 में बेचा जा रहा है। अंतर कितने का है? अंतर है 16 का। 16 यूनिट का अंतर है। तो 16 यूनिट का अंतर यहाँ सीधे आप डायरेक्ट लिखेंगे CP बराबर 200, 16 का वैल्यू है, गुणे 100। ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 4 से फिर इसको काटेंगे 8 हो जाएगा, 4 सॉरी 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 50 हो जाएगा। तो ये आ गया 1250 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या रहा है? ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट। एक दुकानदार जो है एक बुक पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ होता है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताइए। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या बताइए? रेशियो बताइए। तो देखिए इसके लिए जो फार्मूला होता है सीधा सीधा आपको पता ही होगा। CP अपॉन MP लिखेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में डिस्काउंट कम कर दिया, 90 हो गया। 100 प्लस प्रॉफिट 112 हो गया।
ठीक है, अब इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्राइस ऑफ अ चेयर इज 500 रुपीज। इट हैड बीन सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% ईच। व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस? तो एक चेयर है, उसका अंकित मूल्य 500 रुपये है, उसको 2 क्रमागत छूट पर बेचा जाता है और दोनों छूट की वैल्यू क्या है? 10% है। तो बताइए उसकी फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए मार्क प्राइस कितना है? 500 है, 10% का छूट दे दिया, तो 10% का छूट मतलब 50 का छूट दे दिया। इसका मतलब ये बिका कितने में? 450 में। फिर से 10% का छूट दे दिया, यानी 45 का छूट दे दिया, तो बिका कितने में? 405 में। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, 11. The profit in rupees after selling an article for 524 is same as the loss after selling it at 452. Find the cost price of article. यानी कि ये कह रहा है एक वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर जितने का प्रॉफिट हो रहा है, जितने रुपए की प्रॉफिट हो रहा है, उतने ही रुपए का लॉस हो रहा है जब उसे हम 452 में बेच रहे हैं। तो आपको आपसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो देखिए 524 और 452, 452 जोड़ लीजिए, 4 2 6, 5 2 7, 976। 976 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 488 क्या आ गया? उत्तर आ गया। ठीक है, जब भी दे दे कि प्रॉफिट जितना हुआ है उतना ही लॉस हुआ है, तो आप सीधे सीधे दोनों वाली वैल्यू को जोड़ करके एवरेज ले लेंगे, बस और कुछ नहीं करना। हमने जोड़ लिया और जोड़ के 2 से भाग दे दिया, क्यों? क्योंकि एवरेज निकालना था। तो जो एवरेज आएगा वही क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। कब? जब भी दिया रहे कि जितने का प्रॉफिट हुआ है उतने का नुकसान हो रहा है तब। ठीक है, यदि बोल दे दुगना नुकसान हो रहा है, 3 गुना नुकसान हो रहा है, तब ये काम नहीं करेगा। तब आप जोड़ के एवरेज निकालेंगे तो आंसर नहीं आएगा। उसके लिए अलग मेथड है जो कि आपको आगे बताया जाएगा, या फिर हो सकता है आपको पता हो। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले अगले टाइप के सवालों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एसएससी सीजीएल 2016 के बाकी बचे सवालों के साथ। ठीक है, आज हम लोगों ने कितने सवाल कवर किए? 11। टोटल कितना कवर करना है? 37। तो 3 पार्ट में हमारा ये कवर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पहला पार्ट आज है, कल दूसरा पार्ट हो जाएगा, परसों तीसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।